तब यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच ही कहा है। तो इतने में हर किसी व्यक्ति से बातचीत करने की तरह जो है इसने बाहरी तौर से यीशु मसीह से बात किया, लेकिन अचानक से उसकी जिंदगी में इतने सालों में क्या कुछ हुआ। सबसे परम प्रधान बात, वो बात जिसके कारण वो जिंदगी में परेशान है, जिसके कारण वो अपने दिल के अंदर जिंदगी में टूटी हुई है, वो बात जो शायद उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा जो है एक कलंक है, एक धब्बा लगा हुआ है उसके ऊपर, उसको पूरी तरह से खोल करके उसके सामने रख देते हैं। और ध्यान दिया जाए कि ये बात को सुनने के लिए उनके चारों तरफ और कोई भी नहीं, यहां तक के चेले भी नहीं, केवल यीशु मसीह खड़े हैं और ये स्त्री खड़ी है। ये ना तो उसको बदनाम करने के लिए, ना तो दूसरे लोगों के सामने अपने आप को जो है मसीहा दिखाने के लिए यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया, परंतु ये बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से जो है इस सामरी स्त्री से यीशु मसीह बातों को कह रहे हैं, उसे अपनी ओर खींच करके लेकर के आ रहे हैं, उद्धार की ओर, अनंत जीवन की ओर लेकर के आ रहे हैं, ताकि वो ये समझे कि ऐसा एक जीवित परमेश्वर है जो उसकी जिंदगी की हर बातों को देखता है और जानता है। ये वेश्या नहीं है, क्योंकि उसके 5 पति थे। ऐसा नहीं कि वो कई पुरुषों के साथ, कई मर्दों के साथ सोती फिरती थी। 5 बार, पता नहीं क्यों उसके साथ ऐसा हुआ, उसका डिटेल हम नहीं जानते, लेकिन वो अपनी जिंदगी में एक संबंध चाहती थी। शी डिजायर्ड फॉर ए स्टेबल रिलेशनशिप। इसीलिए हर बार जो है वो इन पुरुषों से, जब वो किसी को देखती थी जो उसकी ओर कुछ चाहत को जताता था, या जब वो किसी को देखती थी जो उसकी आंखों में अच्छा लगता था, तो उसके साथ एक संबंध जोड़ने के लिए उसने अपने आप को सौंप दिया। प्रेज गॉड। पर पता नहीं क्यों ज्यादा समय तक वो संबंध कभी टिक नहीं पाया, और उसे खुद पता नहीं वो क्या खोज रही है, पर उसके दिल में कुछ प्यास है, वो कुछ तो खोज रही है, प्रेम को खोज रही है, वो किसी ऐसे व्यक्ति को खोज रही है जो पूरी तरह से उसे स्वीकार कर लेगा। ऐसे में वो दूसरे व्यक्ति को पाती है, उसके साथ संबंध जोड़ती है, पर वो ज्यादा दिन नहीं चलता। पता नहीं वो उसे छोड़कर चला गया, शायद उसके बच्चे नहीं हुए इस कारण से, या फिर उसकी मृत्यु हो गई, हमें नहीं पता। इतने में वो तीसरे पुरुष से संबंध जोड़ती है। इस तरह 5 पुरुषों के साथ जो है संबंध जोड़ने के बावजूद, क्योंकि इसमें से एक भी रिश्ता कभी उसकी जिंदगी में जो है सफल ना हो पाया। ऐसा कहते हैं जो बाइबल टीचर्स लोग, ऐसा कहते हैं कि शायद वो बांझ थी, उसके बच्चे नहीं होते थे, और जब ऐसा होता था तो जो आदमी है, उसका जो हस्बैंड है, वो शायद उसे छोड़ करके चला जाता था। और छठे बार जो है फिर वही प्यास, वही इच्छा जो उसके अंदर में थी, अब तक ना बुझ पाई, इतने लोगों से रिश्ता बनाने के बाद नहीं बुझ पाई, वो फिर से जो है छठे व्यक्ति से रिश्ता जोड़ती है। पर इस बार शायद वो ये सोचती है कि नहीं, अब शादी नहीं करूंगी। आजकल जो आज जो सुनने में आया है, लोग लिव इन रिलेशनशिप में चले जाते हैं, बिना शादी किए एक साथ रहने लगते हैं। तो हो सकता है कि ये 5 अनुभव के बाद उसने भी कुछ दूसरा ट्राई कर लेते हैं, ऐसा सोच करके जो है इस तरह के अरेंजमेंट में वो चली गई। परंतु इतना सब कुछ होने के बावजूद वो जिंदगी में फिर भी प्यासी है। अभी भी जो है उसके दिल की इच्छाओं का जो है पूर्तिकरण नहीं हुआ है। जिस तरह से खाली घड़े को लेकर के भरने के लिए बार बार वो कुएं तक आती है, वो शायद उसकी जिंदगी को दिखाती है। इसी तरह वो खाली हो जाती है, उसे लगता है वो भर गई, पर कुछ ही समय में खाली हो जाती है। बार बार वो प्यास उसके अंदर में, ऐसा प्यास जो कुछ भी जो है बुझा नहीं पा रहा है।